अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उर्दू दर्स अदब चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हमारी क्लास का पहला दिन है। दर्जा 10 का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। गुलशन उर्दू की किताब ही आपकी रहेगी। देखिए ये इंडेक्स है, इसमें आपका सबसे पहला चैप्टर है हम्द, तरानाए वहदत। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हम्द को लिखा किसने है? तुलूक चंद महरूम ने। पहले इनकी सवानिहायत पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हम्द की तशरीह समझते हैं। ठीक है, तुलूक चंद महरूम, विलादत का सन इनका क्या है? 1887 और वफ़ात का सन है 1986। विलादत मतलब होता है पैदाइश वाला दिन, वफ़ात का मतलब होता है इंतकाल वाला दिन। ठीक है, तो ये उनके सन दिए हैं, सेशन दिए, किस सेशन में इनकी डेथ हुई और किस सेशन में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, इनका फ़ोटो देख लीजिए, ये तुलूक चंद महरूम है। तुलूक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खैल ज़िला मियांवाली में पैदा हुए। ठीक है, समझ में आया आपको? वहीं इब्तिदाई तालीम पाई और वहीं पर उन्होंने शुरुआती तालीम करी अपनी। इब्तिदा मतलब होता है शुरू, है ना? तो तालीम की शुरुआत उन्होंने वहीं से की। फिर बीए की सनद हासिल की। सनद मतलब डिग्री। सन 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर मुकर्रर हुए। सन 1944 से सन 1947 तक गार्डन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फ़ारसी के और सन 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर रहे। समझ में आई ये लाइनें आपको? 1908 में क्या हुआ? मिशन हाई स्कूल में उस्ताद के ओहदे पर रहे। उस्ताद के ओहदे से मतलब ये होता है कि एज अ उस्ताद, एज अ टीचर वो उस प्रोफेशन में शामिल थे। ठीक है, डेरा इस्माइल खां में। ठीक, ये जगह का नाम है डेरा इस्माइल खां। उसके बाद 1944 से लेकर 1947 तक गार्डन कॉलेज में थे, रावलपिंडी में है, और ये उर्दू और फ़ारसी के, और सन 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चर रहे थे, है ना? पहले तो रावलपिंडी में उर्दू फ़ारसी के लेक्चर थे और उसके बाद में 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर थे। ठीक है, लेक्चर देते थे वहाँ पर। शेर व शायरी का शौक़ बचपन से ही था उन्हें। महरूम कादिरुल कलाम शायर थे। ठीक है, महरूम क्या थे? ये महरूम लिखा हुआ है, तुलूक चंद महरूम का तखल्लुस है। तखल्लुस क्या होता है? जब शायर अपने कलाम की एक खूबी बयान करता है, अपना नाम का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर मतलब उसी नाम को, जो एक वर्ड वो बना लेता है अपने नाम में से, उसको अपनी शायरी के हर आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो ये तखल्लुस है उनका महरूम। ये उनकी शायरी में लास्ट में आपको नज़र आएगा और पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो महरूम जो थे वो कादिरुल कलाम शायर थे, यानी उनका कलाम बहुत ही कदरों वाला था। लोग उनके कलाम की कदर करते थे। ठीक है, और वो भी अपने कलाम की बहुत कदर करते थे। उन्होंने कई शहरी असनाफ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया। शहरी असनाफ से मतलब जो उनकी शायरी की जो टाइप्स थे, उनमें उन्होंने अपनी सलाहियतों का इजहार किया। अब शायरी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अब आप लोग ये समझेंगे। तो शायरी के टाइप्स क्या होते हैं? जैसे कि रुबाई, है ना, और अपना नज़म, गज़ल, कसीदा, ये सब शायरी के टाइप्स में आते हैं। मसनवी, है ना? तो इन सभी मैदानों में उन्होंने तबाज़माई की और अपनी सलाहियत का मुज़ाहरा किया। उनका मजमुआ कलाम रुबाइयत महरूम और मानी के नाम से शाये हो चुका है। मजमुआ क्या होता है बेटा? जैसे कि बहुत सारी शायरियों का एक बंच, उसको हम मजमुआ कहते हैं ना। तो एक बंच है रुबाइयत महरूम के नाम से और मानी के नाम से, जो शाये हो चुका है, यानी पब्लिश हो चुका है, छप चुका है। तो उनमें उनकी शायरियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। आप चाहें तो ये मजमुआ लेकर देख कर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबक नंबर 1, तरानाए वहदत, यानी अब जिन्होंने जो हम्द लिखी है हम उसको पढ़ रहे हैं। हर ज़र्रे में है ज़हूर तेरा, है बर्क़ शरर में नूर तेरा, है ना? तराना मतलब गाना, वहदत मतलब एक इंसान का। तो एक इंसान कौन? एक वाहिद मतलब होता है एक, है ना? वहदत मतलब जो सिर्फ एक है। तो एक कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला है। तो तरानाए वहदत हम्द का नाम दिया है। हम्द में अल्लाह ताला की ही तारीफ़ बयान होती है, और एक होती है नात, जिसमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान होती है। तो तरानाए वहदत दिया है, यानी जो वाहिद है, जो अकेला है, अकेला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, उसका ना कोई सानी है और ना ही कभी होगा। तो उसके लिए ये तराना लिखा गया है। हर ज़र्रे में है ज़हूर तेरा,
शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए क्या कहते हैं कि छोटे ख़ैमों के खाकी अज्जा से अल्लाह का वजूद ज़ाहिर होता है ना। और बिजली जो चमकती है, बर्क़ मतलब बिजली, शरर मतलब चिंगारी, और बिजली जो चमकती है उसमें से जो चिंगारी निकलती है, उन दोनों में ही तेरा नूर नज़र आता है। आया समझ में आप सबको ये बात, है ना। हर ज़र्रे में है ज़ुहूर तेरा, है बर्क़ शरर में नूर तेरा, अफसाना तेरा जहाँ तहाँ है, चर्चा है करीब दूर तेरा। शायर कहता है कि जहाँ कहीं भी अफसाना होता है, जहाँ कहीं भी कोई कहानी बयान होती है, वहाँ पर हर जगह पर तेरा ही नूर और तेरा ही अक्स नज़र आता है। दोनों जहानों के कोने कोने में ही अल्लाह ताला का खित्ता है। हम यहाँ देखें चाहे वहाँ देखें, सब जगह कौन है? अल्लाह ताला है। चर्चा है करीब दूर तेरा, है ना। दूर हर जगह अल्लाह का ज़िक्र उनकी मखलूक़ात के ही ज़रिए होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? गाते हैं शजर हवा में क्या क्या, दम भरते हैं सब तयूर तेरा। शायर कहता है कि दरख्त भी अल्लाह की बड़ाई के कैसे अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, और सभी परिंदे अल्लाह की कुदरत का जिक्र करते हैं, है ना। देखा होगा आपने, सुबह सुबह दरख्तों पर चिड़ियाँ चहचहाती हैं, तो वो क्यों चहचहाती हैं? क्योंकि वो अल्लाह ताला की हम्दो सना करती हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करती हैं। तयूर मतलब परिंदे, शजर मतलब पेड़, दरख्त, ठीक है। तू जलवा फगुन कहाँ नहीं है, वो जहाँ नहीं तू जहाँ नहीं है। शायर ने कहा है कि दोनों ख्यालों के कोनों कोनों में वो अपना जलवा दिखाता है, हैं। ख्यालों ले लो चाहे जहानों ले लो। तो जलवा फगुन से मतलब क्या होता है? जलवा फगुन का मतलब है हर जगह जलवा दिखाने वाला, हर जगह जलवा दिखाने वाला। तो तू जलवा दिखाने वाला है। वो जा नहीं तू जहाँ नहीं है, वो जा नहीं तू जहाँ नहीं मतलब जहाँ से मतलब तो दुनिया और आलम, है ना। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर तेरा अक्स मौजूद ना हो, ठीक है। तारों में चमक दमक तेरी है, जो रात में है कड़क तेरी है। फिर शायर क्या कहता है कि तारों में भी जो रोशनी नज़र आती है, जो चमक दमक नज़र आती है, वो भी कैसी है? तेरी है। जो रात में है कड़क तेरी है। रात मतलब बिजली, बर्क़ मतलब भी बिजली था, और रात मतलब भी बिजली होता है। रोशनी में भी बिजली में भी कड़क तेरी ही देन है, ठीक है। हर गुंचे में है तेरा तबस्सुम, हर गुल में भरी महक तेरी है। हर गुंचे से मतलब, गुंचा मतलब होता है कली, ठीक है। हर कली में, हर कली में, हर गुंचे में, हर फूल में तेरा तबस्सुम है। तबस्सुम मतलब मुस्कुराहट। तो शायर कहता है कि कलियों की मुस्कुराहट भी अल्लाह की ही दी हुई है, और हर फूल की खुशबू भी अल्लाह की ही दी हुई है। गुल मतलब खुशबू, हर गुल में भरी महक तेरी है। कहती है कली कली ज़ुबां से, मेरी नहीं ये चटक तेरी है। फिर शायर कह रहा है कि कली कली ज़ुबां से कहती है कि ये चटक मेरी नहीं बल्कि तेरी है। इसमें जो चटक है, कली जब चटकती है तो वो चटक कली की नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई कुदरत है। अल्लाह की कुदरत देखो कि अल्लाह ताला ने कली को भी खिलाया है, बागों में फूल खिलाए हैं। ये सब किसकी देन है बेटा? अल्लाह की देन है। समझ में आया आपको? अब इसकी तशरीह मैं आपको वाया नोट्स व्हाट्सएप कर दूँगी, ठीक है। इसके लफ्ज़ मानी हैं, आप एक बार रीड कर लीजिए मेरे साथ में। ज़र्रे मतलब छोटे छोटे खाकी अज्जा, जो ज़मीन में जो छोटे छोटे से कंकर पड़े होते हैं, बिल्कुल धूल के बराबर, ना के बराबर, जो दिखाई भी नहीं पड़ते। जब हम झाड़ू देते हैं तो वो कंकड़ समेट कर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं ज़र्रा, जो आफ़ताब की शुआ में नज़र आते हैं। कभी देखा होगा आपने, सूरज की किरणें जहाँ से निकलती हैं, जिस तरफ से सूरज की किरणें आ रही होती हैं, वहाँ पर हम देखते हैं तो एक धुआं जैसा दिखता है, उसमें छोटे छोटे से कण होते हैं, उनको भी हम ज़र्रा कहते हैं, ठीक है। ज़र्रे ज़र्रा की जमा है, लास्ट में दिया हुआ है। ज़हूर मतलब ज़ाहिर होना, बर्क़ मतलब बिजली, शरर मतलब चिंगारी, नूर मतलब रोशनी, अफसाना का मतलब कहानी या क़िस्सा, जहाँ मतलब दुनिया या आलम, शजर का मतलब दरख्त, तयूर का मतलब तायर की जमा परिंदे, जलवा फगुन जलवा दिखाने वाला, जा मतलब जगह या मकाम, रात मतलब बिजली, गुंचे मतलब कलियाँ, तबस्सुम मतलब मुस्कुराहट, महक मतलब
खुशबू। ठीक है, अब देखिए गौर करने की बात में इन्होंने बताया है, हम्द नज़्म की वो किस्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। कभी आपको एग्ज़ाम में ये तारीफ़ आ जाए लिखने के लिए, हम्द क्या है, तो आपको ये हम्द की 3 चीज़ें याद होना चाहिए। हम्द नज़्म की वो किस्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। हम्द में शायर अल्लाह ताला से मोहब्बत के जज्बात का इज़हार करता है। शायर ने इस हम्द में खुदा की वहदानियत का इकरार किया है। वहदानियत से मतलब अकेला, है ना, वाहिद वही है जो सब कुछ करने वाला है। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब आ गए हैं आपके ये मारूजी सवालात। मारूजी सवालात से मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, या आपके खाली जगह, ग्रामर का पोर्शन जो भी होता है वो मारूजी सवालात में आता है। अब यहाँ पर देखिए खाली जगह दी हुई हैं, इनको आप आराम से भर सकते हैं। हर जर्रे में है ज़हूर तेरा, ज़हूर भर लीजिएगा पहले में। सेकंड है अफसाना तेरा जहाँ तहाँ है। गाते हैं शजर हवा में क्या क्या, है ना, शजर भर लीजिए थर्ड में। फोर्थ में तारों में चमक दमक तेरी है। फिफ्थ में हर गुंचे में है तेरा तबस्सुम। ठीक है, फिफ्थ में तबस्सुम आएगा। अब देखिए आगे मुख्तसर तरीन सवालात हैं, इनके मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स व्हाट्सएप कर दूंगी, आप फिर भी एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। हर जर्रे में किसका ज़हूर है, अल्लाह ताला का ज़हूर है। मुख्तसर तरीन का मतलब होता है एक लफ्ज़ में जवाब देना, और मुख्तसर सवालात का मतलब होता है 1 या 2 लाइन में जवाब देना। ठीक है, और तफसीली का मतलब होता है लॉन्ग टाइप, यानी आपको तफसील से लिखना है। आया समझ में बेटा। अब देखिए वाहिद और जमा की तारीफ दी है। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारे। वाहिद को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर और जमा को इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। वाहिद इसकी तारीफ और आती हैं आपको एग्जाम में भी आएंगी, वो लफ्ज़ जिससे सिर्फ एक होना जाहिर हो, जैसे कि किताब, मकान, हैवान, मदरसा, लड़का, औरत, ये सिंगुलर हैं, है ना। अब इसका प्लूरल फॉर्म देखो, जमा वो लफ्ज़ जिससे मुराद एक से ज़्यादा मुराद हो, जैसे किताब का कुतुब, सबसे लास्ट में दिया है, यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में दिया हुआ है कुतुब। किताब की जमा कुतुब, मकान की जमा मकानात, हैवान की जमा हैवानात, मदरसे की जमा मदारिस, लड़का की जमा लड़के, औरत की जमा औरतें। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब ये वाहिद जमा दिए हैं, ये मैं आपको भेज दूंगी, आप लिख लीजिएगा। ज़हूर जमा है तो इसका आपको वाहिद लिखना होगा, है ना बेटा। ज़हूर जमा है तो इसका आपको वाहिद लिखना होगा, ज़ाहिर। ठीक, नूर वाहिद है तो इसकी आपको जमा लिखना होगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो वाहिद है, सिर्फ ज़हूर है जो जमा है, तो ज़हूर को जमा में लिख दीजिएगा और इसका वाहिद आप उसमें लिख दीजिएगा। ये सारी चीज़ें वाहिद हैं तो इसको आप वाहिद की लाइन में लिखिएगा। मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे, और हमारे इस चैनल को, उर्दू दर्स अदब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है प्यारे बच्चों, खुदा हाफिज़।